सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। कल हमने बात की थी अल्फाबेट ए, जिन भी लोगों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है। आज जानेंगे अल्फाबेट्स में सबसे आखिरी अक्षर। हमने कल लिया सबसे पहला अक्षर और आज ले रहे हैं हम अल्फाबेट्स के सबसे आखिरी अक्षर जेड। जेड की पहले हम आकृति की ही बात करते हैं। जेड जाता है कैसे, आप देखेंगे जेड का जो फॉर्मेशन है इस तरह, फिर इस तरह एंड इस तरह से। तो जेड की जो आकार है वो क्या बताता है कि ऐसे लोग हायर एनर्जीज के साथ एंड लोअर एनर्जीज के साथ कनेक्टेड। यदि ये लोग हायर एनर्जीज के साथ एंड लोअर एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो ये ऐसे लोग वेल बैलेंस्ड पर्सन्स होते हैं अपनी लाइफ में। हालांकि ये एक जिगजैग भी फॉर्म करता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव काफी होते हैं। लेकिन इसकी जो आकृति है जेड की, आप यदि बहुत ध्यान से देखें तो एक 7 ये ऐसे बना रहा है और एक 7 ये ऐसे बना रहा है। जेड अल्फाबेट में 2 7s, 2 7 नंबर जुड़े हुए हैं। तो 2 7 नंबर मीन्स 2 केतु। और आप सभी जानते हैं केतु प्लेनेट जो है वो बहुत ही रिसर्च वाला होता है, बहुत डीप जाके हर चीज की खोज, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इंटरनल डीप रूट में जाके खोद के लाता है। तो ऐसे लोग जेड पर्सन्स वाले, जिनका भी नाम जेड अक्षर से होता है शुरू, वो लोग बहुत ही डीप रिसर्चर होते हैं और हर चीज की गहराई तक जाना चाहते हैं और इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं। कभी वो बहुत अप पे चले जाते हैं और बहुत डाउन भी आ जाते हैं, क्योंकि लाइफ इनकी स्ट्रगल्स वाली तो होती ही होती है। लेकिन यदि ये अपनी एक स्पिरिचुअलिटी साइड को डेवलप कर लेते हैं तो इनके जितने भी कामों में रुकावट आ रही होती है वो रुकावट इनकी एक तरह से ना के बराबर हो जाती है। तो स्पिरिचुअल रेलम से जुड़ना जेड वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा कहना चाहिए रेमेडी पार्ट प्ले करता है। तो जिन भी लोगों का नाम जेड से है, यदि वो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो अपनी मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइन से जरूर अपने को जोड़े। और जो जेड का जो मेन क्वालिटीज हैं, ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, वो अपना काम निकालना जानते हैं, उनकी इंट्यूशंस बहुत हाई होती हैं, वो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिंग कामों में बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अगर सीबीआई और आर्मी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, ऐसे प्रोफेशंस में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जरूर एक्टिवेट रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को, यदि ऐसे लोग जेड नाम के लोग अपनी जीवन में किसी भी प्रकार से परेशान हो रहे हैं तो ऐसे लोगों को जो सेवा करनी चाहिए, ओल्ड एज होम, गुरुद्वारा सेवा, कहीं पे लंगर सेवा, ऐसी सेवा जहाँ पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बहुत नीडी लोगों की सेवा करें। और सेवा करने के बाद किसी को, जैसे कहते हैं कि इस हाथ दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरे इन्होंने क्या काम किया है। सेवा का यदि उन्होंने गुणगान कर दिया कि मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ, तो जो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो इनके खत्म हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ में जो इम्बैलेंस होता है वो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। ऐसे लोगों को, क्योंकि इनका दिमाग बहुत चलता है, ये लोग बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ रिसर्च, खोज की तरफ ये लोग लगे ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को एक मेंटल रेस्ट देने के लिए प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो उनको अपने काम में और उसमें बैलेंस बनाना चाहिए। यदि ये बैलेंस नहीं बनाएंगे तो इनको मेंटल ब्रेकडाउन भी होने की संभावना रहती है। तो इनको एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। यदि इनका नेगेटिव साइड ज्यादा वर्क कर रहा है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत चीजों को बहुत एक्सरेट कर देते हैं, बहुत चीजों को बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो आई थिंक ये मैंने आपको काफी जेड अल्फाबेट के बारे में बताया है। यदि आप इस बात से सहमत हैं, जिन भी लोगों का नाम जेड से शुरू होता है, मैंने रेमेडी भी आपको साथ साथ शेयर कर दी है। और यदि आप सहमत हैं और कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैसेज करें, पेज पे ही मैसेज करें या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपने बारे में जानने के लिए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर।
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।